आज जिस तरह से राहुल गांधी जी ने अपनी बात रखी, वोट चोरी, आप क्या वाकई इस टर्म से कन्विंस हैं कि देश में डेमोक्रेसी मजबूत रहनी चाहिए? अगर वोटों में चोरी होगी, इरेगुलरिटी होगी, मान लीजिए पक्षपात होगा, तो डेमोक्रेसी कैसे जिंदा रहेगी? जहां जीतते हैं वहां पर तो इस तरह की बातें निकल कर नहीं आती, जहां हार गए वहां पर इस तरह की बात का निकल कर आना, क्या मतलब इसमें आपको क्या माल प्रैक्टिस लगती है सर? चयन समिति का जब बन गए प्रधानमंत्री जी खुद, अमित शाह दो और नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी जी, दो की जो मेजोरिटी, फिर आप जो फैसले होंगे उस संदेह बना ही रहेगा हमेशा। तो क्या ये जो बाता काम ले रहे हैं, आप एफिडेविट दे दीजिए लिख के, ये क्या तुक हुआ? आप पे आरोप लगाए तो लगता है ब्यूरोक्रेसी है। कहीं ना कहीं राहुल गांधी जी के मन में एक अंदर से इलेक्शन कमीशन को लेकर चिढ़ मच गई है कि ये लोग रिगिंग कर रहे हैं, ये चुनाव को बिगाड़ रहे हैं, तो मैं जैसे ही कभी सत्ता में जब आऊंगा तो मैं इनसे बदला जरूर लूंगा। वो तो क्या, अगर आपने बेईमानी करी है, बेईमानी करने में इन्वॉल्वमेंट जिसका होगा उनको छोड़ेंगे नहीं। जहां सीजेआई को होना चाहिए था वह सरकार ने अपना बंदा नियुक्त करके पारदर्शिता पर पहले ही सवाल खड़े कर दिए। हम खुद चाहते हैं कि क्रेडिबल संस्थाएं पब्लिक इंटरेस्ट के अंदर है, देश के हित में ही। इलेक्शन कमीशन हो, ईडी हो, इनकम टैक्स हो, सीबीआई हो। अगर इतनी ही बेहतर तरीके से, इंटेंसिव तरीके से पहले मतदाता सूची बनाई हुई होती तो ये सब नहीं होता। आपके आइडिया के अनुसार ऐसा क्या बेस्ट ऑप्शन हो सकता है कि हम ऐसा करके इन संवैधानिक संस्थाओं को निष्पक्ष बना सकते हैं? अगर ये महीने चला गया, सारे विपक्ष के लोगों पे छापे पड़ रहे हैं, अरेस्ट हो रहे हैं, जेलों बंद हो रहे हैं, मुख्यमंत्री जेलों बंद हो रहे हैं, तो ये जो माहौल बना है सीबीआई या इनकम टैक्स या ईडी, भय पैदा होगा देश के अंदर। नमस्कार साथियों, स्वागत है आप सभी का अंकित इंस्पायर्स राजस्थान पर। मैं हूं अंकित अवस्थी और आप हैं मेरे साथ में राजस्थान की एक महान शख्सियत, पूर्व मुख्यमंत्री अशोक गहलोत जी के साथ। जैसा कि आप सभी जानते हैं कि इस समय देश की राजनीति में वोट की चोरी एक बड़ा मुद्दा बना हुआ है और वोट की चोरी में इलेक्शन कमीशन पर लीडर ऑफ अपोजिशन राहुल गांधी जी द्वारा यह आरोप लगाया गया है कि कहीं ना कहीं इलेक्शन कमीशन सत्ता पक्ष को वोट की चोरी से 5 तरीके निकालकर लाभ पहुंचा रही है। राजस्थान में भी आज से लगभग 1.5 साल पहले इलेक्शन हुए थे, विधानसभा चुनाव हुए थे। उस समय अशोक गहलोत जी की सरकार ने जिस तरह से भी अपना कार्य किया था, अपेक्षाएं आपको भी बहुत थी कि आपकी सरकार रिपीट होगी, लेकिन आपकी सरकार रिपीट नहीं हुई और राजस्थान में भाजपा की सरकार बनी। ऐसे में आज राजस्थान के संदर्भ में लीडर ऑफ अपोजिशन राहुल गांधी जी द्वारा उठाए गए मुद्दे को अशोक गहलोत जी के माध्यम से समझने का प्रयास करेंगे। सर, स्वागत है आपका। नमस्कार। सर, चूंकि राजनीति का मामला है और राजनीति में सत्ता पक्ष और विपक्ष जनता को और पूरे देश के अंदर जितने भी मतदाता हैं उन्हें अपने साथ बांधे रखते हैं। कभी सत्ता पक्ष कन्विंस किए चलता है तो कभी विपक्ष कन्विंस किए चलता है। आज जिस तरह से राहुल गांधी जी ने अपनी बात रखी, वोट चोरी, आप क्या वाकई इस टर्म से कन्विंस हैं कि वोटों की चोरी होती है? देखिए, जो उन्होंने मेहनत करी है जी, 6 महीने तक मेहनत करके जो आंकड़े बाहर आए हैं, उससे लोग कन्विंस हो गए कि वास्तव में ऐसा भी होता है क्या। बहुत ही खतरनाक आंकड़े लेके आए वो, और पूरी तरह आप देखा हुआ उन्होंने जो प्रेस कॉन्फ्रेंस करी तो बंडल के बंडल पड़े हुए थे। जी, लगभग 7 फीट ऊंचाई के बंडल थे। तो उनमें तो खोलने बड़ी बात है जी, इसलिए वो मांग करते लेकिन कमीशन से, अगर आप ऐसा पेन ड्राइव दे दें हम लोगों को जिससे कि और ज़्यादा खोज हो सकती हो। जी, मैं सर आपके माध्यम से ऑडियंस को ये रेफरेंस भी बता देता हूँ। मित्रों, अभी दिक्कत जो सबसे बड़ी आई है वो उस वोटर लिस्ट के साथ यही है कि अगर आपको अंकित अवस्थी नाम सर्च करना है एक क्षेत्र की मतदाता सूची में, तो आप मैन्युअली अगर आप उसे ढूंढने निकले और एक वोटिंग एरिया में मान लीजिए 15 लाख वोट हैं, तो 15 लाख नाम से क्रॉस करने में लंबा समय लगता है। अपोजिशन की मांग थी कि आप ऑप्टिकल रीडर नेम लिस्ट उपलब्ध करा दीजिए, जिससे कंट्रोल F कंप्यूटर पर दबा के उस व्यक्ति के नाम को देखा जा सके कि कहीं रिपीट तो नहीं हो रहा है, कहीं इसके अंदर कोई गलत तरीके से तथ्य तो नहीं आ गया है। अपोजिशन की जो ये मांग थी उसमें 7 फीट ऊंचे बंडल को
बेंगलौर के अंदर, जो बेंगलौर सेंट्रल है, उसकी महादेवपुरा विधानसभा सीट पर राहुल गांधी जी ने मैन्युअली चेक कराया और पाया कि 1 लाख वोट ऐसे हैं जो कि जस्टिफाइड नहीं है। प्रमुख 5 कैटेगरी में उन्हें बांटा गया कि कहीं ना कहीं या तो ये रिपीट होकर आए हैं, या फिर इन वोट्स को माल प्रैक्टिस तरीके से किसी की फोटो कहीं लगा के, किसी गलत एड्रेस पे कुछ दिखा के, या एक ही व्यक्ति कई जगह जाके इस तरह से वोट दिया है। तो चूंकि हम सर से जब चर्चा में हैं और सर ने इस बात को भी कहा कि यह काम मैन्युअली किया गया है और बहुत मुश्किल काम है, तो सर आप इस मुश्किल काम के दम पर इस वोट चोरी टर्म से कन्विंस हैं कि उन्होंने सही मतलब वो तो क्या कि एक इश्यू बन गया जी। उन्होंने खुद ने कहा कि पहले मैं खुद पूरा कन्विंस नहीं था, इसलिए मैं उस पर बोल नहीं पाता था। ठीक बात। और हमने मांग करी इलेक्शन कमीशन से, वे आप हमें ऐसे फॉर्म में दे दीजिए इसको, डिजिटल फॉर्म में, जिससे कि हम इसको चेक कर सकें। उन्होंने कॉपरेट नहीं किया, तो फिर हमने खुद ने अपनी टीम लगा करके और 6 महीने की मेहनत से हम लेके आएंगे। इसलिए उन्होंने कहा ये वोट की चोरी हो रही है, मतलब डेमोक्रेसी के लिए ठीक नहीं है। मेन बात है कि शायद राहुल गांधी की भावना जो है मुख्य रूप से यही है, चाहे कोई कुछ भी समझे, कि देश में डेमोक्रेसी मजबूत रहनी चाहिए। अगर वोटों की चोरी होगी, इरेगुलरिटी होगी, मान लीजिए पक्षपात होगा, तो डेमोक्रेसी कैसे जिंदा रहेगी। डेमोक्रेसी के लिए इलेक्शन कमीशन जैसी जो संस्था है उसकी क्रेडिबिलिटी हाईएस्ट रहनी चाहिए। ये पक्ष विपक्ष कोई हो, सबकी सोच होनी चाहिए कि भाई पब्लिक जीताते हराते हैं, पर कम से कम चुनाव जो है निष्पक्ष हो जाए। लोकतंत्र के लिए लोकतंत्र के लिए आवश्यक है। ठीक है सर, लेकिन जिस तरह से ये मामला निकल कर आया, इस मामले में कुछ ऐसे प्रश्न खड़े हो गए कि अगर वाकई में ऐसा हो रहा है तो इससे तो हर चुनाव धांधली युक्त ही दिखने लगेगा। जितने भी चुनाव कांग्रेस हारी है, ये तो एक पक्ष हुआ, लेकिन सत्ता पक्ष की तरफ से लोगों का कहना है कि ऐसा है तो फिर जहां जहां आप जीतते चले गए उनके बारे में ये टिप्पणियां क्यों नहीं आती। जैसे कर्नाटक में आप ही की सरकार है, झारखंड में आप चुनाव जीते, जम्मू कश्मीर में आप सरकार में हैं, तो इस तरीके से जहां जीतते हैं वहां पर तो इस तरह की बातें निकलकर नहीं आती, जहां हार गए वहां पर इस तरह की बात का निकलकर आना, क्या मतलब इसमें आपको क्या माल प्रैक्टिस लगती है सर? देखिए, ईवीएम जब मशीन है उसके बारे में कई आशंकाएं हैं जी। जब विपक्ष में थे बीजेपी, जब अडवाणी साहब ने खुद में इसको इश्यू बनाया था, तो ये नई बात नहीं है, वो जमाने से इश्यू बनते आ रही है और आशंका होती है। उसमें भी कई तरह की बातें होती है, कुछ कई जगह जिता देते हैं, कई जगह छेड़छाड़ नहीं करते हैं, तो ये तो एक पब्लिक में कई तरह की आशंका है। वैसे मेरा मानना था कि सुप्रीम कोर्ट तक केस गया और सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि आप इसे वीवीपैट लगाओ, और 15,000 करोड़ रुपये खर्च किए भारत सरकार लगभग, और वीवीपैट लगा के क्लिप आएगी, उसको देखेंगे, वो कटेगी, फिर पड़ जाएगी। तो इसका मतलब वो कन्विंस हो गया सुप्रीम कोर्ट कि भाई इसमें टेम्परिंग हो सकती है मशीन के अंदर। ठीक है। अब उसमें भी क्या कि ये जीते थे, कई जगह हारते थे, पर आशंका आरोप लगते रहे इलेक्शन कमीशन पर। पहली बार है इलेक्शन कमीशन जो है, जो एक उसका निष्पक्षता दिखनी भी चाहिए। सीजीआई को बनाया गया सुप्रीम कोर्ट मेंबर कमेटी, सिलेक्शन कमेटी का, और सरकार ने उसको नया कानून पास करके हटा दिया सीजीआई को। अमित शाह जी को बना लिया मेंबर सिलेक्शन कमेटी का। तो चयन समिति का जब बन गए प्रधानमंत्री जी खुद, अमित शाह जी 2, और नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी जी, 2 की जो मेजोरिटी है, तो फिर आप जो फैसले होंगे उस संदेह बना ही रहेगा हमेशा। इसलिए संदेह बना हुआ है। अब अगर मान लो बना हुआ, तब भी जो इलेक्शन कमीशन बन जाते हैं उसके बाद में उनको ऐसा व्यवहार करना चाहिए जिससे कि निष्पक्ष लगे, ना तो मतलब कुछ संदेह कर पाए, उनके ऊपर संदेह नहीं कर पाए। अरे कोई आरोप, तो राहुल गांधी जी तो नेता प्रतिपक्ष है लोकसभा के, वो नहीं भी है,
और कोई मतलब मीडिया घराना है या कोई इंडिविजुअल संस्था एनजीओ है, वो ये काम कर देता, मान लो वो ये काम करके मान लीजिए पोस्ट करता कि भाई ये हमने सर्वे किया है, जो आपकी पत्रकारिता भी होती नहीं होती है, खुली पत्रकारिता, मान लो कोई पत्रकार हिम्मत करता और राष्ट्र के हित में वो एक काम करता, तो क्या ये जो बाता काम ले रहे हैं आप एफिडेविट दे दीजिए लिख के, ये क्या तक तुक हुआ? आप पे आरोप लगाए तो लगता है ब्यूरोक्रेसी है, संस्था है, हमेशा विपक्ष आरोप लगाता है। उनकी जिम्मेदारी बनती है, बजाय आप अपने ऊपर रहे उसको, आप उनको सफाई दें ना पब्लिक इंटरेस्ट के अंदर। उसकी बजाय आप खुद ही पार्टी बनते जा रहे हो, जिसकी जरूरत नहीं होती है। राहुल गांधी जी कोई व्यक्तिगत कोई खिलाफ नहीं किसी के भी, उनकी फितरत ही नहीं है, ना वो किसी घृणा करते हैं ना नफरत करते हैं, चाहे वो मोदी जी भी क्यों नहीं हो। मेरी दृष्टि के अंदर वो ऐसा इंसान है जिसको पहचानने में लोगों वक्त लगेगा। वो कभी ऐसी बात नहीं छोड़ते भाई कि मैं व्यक्ति को दुश्मनी निकालूं कोई इलेक्शन कमीशन से। वो तो बोलना पड़ता है लेखक पत्र को अपनी बात को वरील देने के लिए कि भाई हम आपको छोड़ेंगे थोड़ी कोई। अगर आप देश के हित में काम नहीं करोगे वही तो राष्ट्रद्रोह है एक प्रकार से। अगर डेमोक्रेसी कमजोर होगी और इलेक्शन कमीशन के माध्यम से मान लो ये जो सिस्टम बना रखा आपने वो चोरी का मान लो जो नाम दिया उन्होंने, तो ये देश के हित में नहीं है, तभी बात बोलनी पड़ती उनको। आपने 3 मुद्दे इलेक्शन कमीशन से रिलेटेड अभी तक जो आपकी बातें निकली उसके सार में आए। पहला, इलेक्शन कमीशन से पहले सवाल किया गया था कि आप वीवीपैट जो मशीनों की लिस्ट निकल कर आ रही है, जो पर्चियां डल रही हैं, उन्हें क्रॉस एग्जामिन करवाइए, जिससे कि कहीं ना कहीं इलेक्शन कमीशन ये कहते हुए किनारा कर गया कि इतने बड़े स्केल पर यह संभव नहीं है। दूसरा मुद्दा था इलेक्शन कमीशन की नियुक्ति का, जिसमें 3 सदस्यीय कमेटी जब बनती उसमें जहां सीजेआई को होना चाहिए था वह सरकार ने अपना बंदा नियुक्त करके पारदर्शिता पर पहले ही सवाल खड़े कर दिए कि 3 लोगों की सदस्यीय टीम बन रही है, 2-1 से अगर आप खुद ही डिसाइड कर लोगे तो फिर लीडर ऑफ अपोजिशन का वहां होने का कोई सेंस नहीं बनता। और जब इस तरह से पारदर्शिता सवालों के घेरे में आती है और उसके बाद में जब लीडर ऑफ अपोजिशन अपनी इन्वेस्टिगेटिव जर्नलिज्म कहिए या फिर अपनी तरफ से उन्होंने जो भी जांच की उसके बाद अगर कुछ लेकर आ गए हैं तो बजाय उनसे एफिडेविट मांगने के खुद इलेक्शन कमीशन अगर सत्यता प्रमाणित करने उतरता कि नहीं ऐसा नहीं है तो लोकतंत्र में विश्वास बहाली होती है। सर लेकिन मैसेज जो है ना वो जनता में कुछ और तरीके से जाता है। कैसे जाता है? जो लोग इस पूरी घटना को ऑब्जर्व कर रहे होते हैं वो इस घटना को इस तरह से लेते हैं कि कहीं ना कहीं राहुल गांधी जी के मन में एक अंदर से इलेक्शन कमीशन को लेकर चिढ़ मच गई है कि ये लोग रिगिंग कर रहे हैं, ये चुनाव को बिगाड़ रहे हैं, तो मैं जैसे ही कभी सत्ता में जब आऊंगा तो मैं इनसे बदला जरूर लूंगा। आज इलेक्शन कमीशन ने अपने कर्मचारियों के बिहाफ पर यह बात बोली है कि हमें धमकाना बंद कीजिए। सर मतलब जहां तक आप भी एक राज्य के काफी लंबे समय तक मुख्यमंत्री रहे हैं, कर्मचारियों के को इस तरह का भय का माहौल में रखना जो संदेश मीडिया के माध्यम से जाता है उसे आप ठीक समझते हैं? ये देखिए वो उनका मंशा वो नहीं है। वो तो क्या, अगर आपने बेईमानी करी है, बेईमानी करने में इन्वॉल्वमेंट जिसका होगा उनको छोड़ेंगे नहीं। वो तो खाली इसलिए कि भाई ये इतना बड़ा इश्यू है, बहुत गंभीर इश्यू है ये। आप देखिए मेन मीडिया देख छोड़ दीजिए उसको, तो वो दबाव में काम कर रहा है। सोशल मीडिया जो कंट्री का है वो सुन लीजिए आप, एक से बढ़ के एक आर्गूमेंट दे रहे हैं। वो राहुल गांधी के पक्ष में एक से बढ़ के एक आर्गूमेंट आ रहे हैं, उसके अंदर कमेंट्स आ रहे हैं, क्योंकि वो क्या बात कर रहे हैं, ये तो कह रहे हैं भाई चुनाव निष्पक्ष होना चाहिए, चुनाव निष्पक्ष होना चाहिए। उसमें कोई गड़बड़ करने के भागीदार बनते हो, कोई भी व्यक्ति बनेगा तो छोड़ेंगे नहीं। ये तो एक प्रकार से एक मैसेज की राय देती है, बाकी कोई दुर्भावना किसी के प्रति उनकी नहीं है। ठीक है, मैं आपके मैसेज से यहां तक कि ये उस तरह से कहा गया है कि गलत करोगे तो मरोगे यार, मतलब ये वो वाली बात है कि अगर आप गलती कर रहे हो तो फिर आपको डरना भी चाहिए। इस मैसेज को ऐसे लिया जा सकता है। Am I right? हाँ ठीक है। अब सर हम इसमें आगे जोड़ते हैं। इलेक्शन कमीशन ने बिहार इलेक्शन को ध्यान में रखते हुए SIR यानी कि उन्होंने कुछ स्पेशल इन्वेस्टिगेट करके ऐसी रिपोर्ट तैयार करने के प्रयास किए इलेक्शन कमीशन ने बिहार में कि जहां जहां कोई पत्र कहीं मतदाता अगर रिपीट हो रहा है या कोई मतदाता वहां है ही नहीं
और वो उसके नाम से कोई और व्यक्ति वोट देके चला जाता है, या कोई मर गया है और उसके जगह पर अभी भी वोट डल रहा है, तो इसके लिए एक इंटेंसिव तरीके से कैंपेन चलाया गया ताकि उस पत्रकारिता, जो मतदाता सूची है, उसे बहुत अच्छे से अपडेट किया जा सके। आज जिस तरह से राहुल गांधी जी ने सवाल उठाए, क्या आपको नहीं लगता अगर इतनी ही बेहतर तरीके से, इंटेंसिव तरीके से पहले मतदाता सूची बनाई हुई होती तो ये सब नहीं होता? यहां तक ठीक है। तो फिर बिहार के मसले पर कांग्रेस विरोध क्यों करती है इस बात का? देखिए, ये पहली गलत तरीके से हुई है। ओके। क्योंकि मान लीजिए 1 महीना पहले शुरू किया इन्होंने, आज 1 साल पहले शुरू करते ही टाइमली और सबको विश्वास में लेते, इतना बड़ा निर्णय ये है कि तमाम ऑल पॉलिटिकल पार्टीज देश की जो है सबको बिठाते, बातचीत कर, सब चाहते हैं कि निष्पक्ष चुनाव हो, ट्रांसपेरेंसी रहे, सब पहले ही बात करती हैं। तो इनकी पहल ही गलत तरीके से हुई है। अचानक इन्होंने शुरुआत कर दी और फिर सुप्रीम कोर्ट तक लोग चले गए, फिर 60 लाख वोट कट गए हैं अचानक ही, कई तरह के संदेह पैदा हो गए, और संदेह के घेरे में तो इलेक्शन कमीशन का सिलेक्शन जो हुआ था तब से आ गए थे। तो दुर्भाग्य से देश के अंदर मेरा मानना है कि मैं भी लंबे अरसे से राजनीति में कार्य करता हूँ। आप बताइए मुझे कि इतनी कोई दुश्मनी की बात अभी आपने करी कि कोई दुश्मन हो उस ढंग का व्यवहार लगता राहुल जी का इसके प्रति, इलेक्शन कमीशन के प्रति, ऐसी कोई बात नहीं है। पर देश में पक्ष विपक्ष पार्लियामेंट के अंदर है, उनके व्यवहार भी इसी प्रकार क्यों लग रहा है? सत्ता पर जिम्मेवारी होती है, जो सत्ता में होते हैं वो विपक्ष के साथ लेके चले, विपक्ष आलोचना भी करेगा, अपनी बात कहेगा, पब्लिक का सेंटिमेंट्स क्या है उसको रिप्रेजेंट करेगा कि भाई पब्लिक में अमुक घटना का क्या रिएक्शन है, ठीक है। तो उसको रिएक्शन पब्लिक का है, वो रिप्रेजेंट कौन करेगा? विपक्ष करेगा। नहीं करेगा तो लोग कहेंगे आप हमारी बात नहीं उठा रहे हो, हम तकलीफ में हैं। तो पब्लिक इंटरेस्ट में उसको उठाना पड़ता है, ठीक है। अब सत्ता पर उसको ले ले दुश्मनी के रूप में, तो इतना गैप हो गया है जो मैंने कभी नहीं देखा। आपने पहले भी धुरंधर भाषण होते थे, वाजपेयी जी के वक्त में भी, अडवाणी साहब के वक्त में भी, सुषमा स्वराज जी थी तब भी, ऐसा माहौल कांग्रेस ने कभी नहीं बनाया। अभी अनफॉर्चुनेटली बन गया है। वही रिफ्लेक्शन इलेक्शन कमीशन के अंदर भी है, सारी संस्थाओं में है। हम ईडी, इनकम टैक्स, सीबीआई की बात क्यों करते हैं? हम खुद चाहते हैं कि क्रेडिबल संस्थाएं पब्लिक इंटरेस्ट के अंदर है, देश के हित में है। ये इलेक्शन कमीशन हो, ईडी हो, इनकम टैक्स हो, सीबीआई हो, पर जो जिस प्रकार दबाव के अंदर एक महले चला गया है, उसी कारण सब प्रॉब्लम पैदा हो रही है। कम समय में वो संभव नहीं है जो इतना बड़ा काम आप कर रहे हो, ठीक है। संदेह हो जाता है, क्योंकि वहाँ क्या एक वहाँ पर शुरू से बिहारी लोग बाहर बहुत जाते हैं काम करने के लिए, पूरे देश भर में वो जाते रहते हैं, ठीक है। तो जिस प्रकार से सबको विश्वास लेते ना कि भाई ये हम क्राइटेरिया बना रहे हैं, इसमें ये दिक्कत आएगी, इसको हम इस पर हल करेंगे, उसके बाद कोई दिक्कत नहीं आती। पर जिस प्रकार से आरोप लगने लगे शुरू से ही, आतंक पैदा हुए, चुनाव अलग आ रहा है इस तरफ से, तो उसके कारण से सब घालमेल हो गया। वरना अगर मान लो ईमानदारी से बात पहले शुरू में होती, सबको विश्वास में लेते, तो आपने ठीक कहा कि ये क्या कोई कहीं जगह प्रॉब्लम नहीं आती। FIR जो शुरू किया है, ये तो मैं समझता हूँ कि चुनाव समाप्त कर देना चाहिए अगले चुनाव के लिए, लोकसभा के तुरंत बाद ही लोकसभा बात कर देते। पिछले विधानसभा चुनाव हुए थे मान लो जिन विधानसभाओं में, उसकी बात कर देते। अब बिहार में चुनाव हो रहे हैं, उसके पहले आप कर रहे हैं। क्योंकि कहीं ना कहीं हमारे देश में एनी टाइम इलेक्शन चलते रहते हैं, लेकिन ये ध्यान रखते हुए कि किसी राज्य में अगर चुनाव है तो उसके चुनाव के पहले हू एंड क्राई की सिचुएशन ना बनती, आराम से सारी सिचुएशन मेंटेन हो जाती, तो सब समर्थन में काम कर रहे होते। ठीक है सर, अभी चूंकि आपने संवैधानिक संस्थाओं का जिक्र किया और उनके बारे में आपने कहा कि उनकी वजह से कहीं ना कहीं लोकतंत्र में भी लोगों का विश्वास अब हिल रहा है। सर, मेरा एक सिंपल सा सवाल है कि आपके आइडिया के अनुसार ऐसा क्या बेस्ट ऑप्शन हो सकता है कि हम ऐसा करके इन संवैधानिक संस्थाओं को निष्पक्ष बना सकते हैं? क्योंकि जो संविधान के अनुसार बनने की इनकी परिपाटी रही है,
ये तो संविधान निर्माण से चली आ रही हैं। कुछ एक में कभी कभी परिवर्तन हुए, जैसे इलेक्शन कमीशन में हाल ही में परिवर्तन हुआ। फिर भी चूंकि आप अपोजिशन में हैं और कहते हैं कि अपोजिशन शैडो गवर्नमेंट की तरह काम करती है, जो आपने थोड़ी देर पहले भी कहा कि हम जनता की ही बात रख रहे हैं, तो ऐसे में आपकी तरफ से क्या बेस्ट प्रैक्टिस हो सकती है ताकि ये संस्थाएं निष्पक्ष रहें ही नहीं, लगे भी? इसके बारे में आपका क्या? तो डिपेंड करता है सरकार पर। ठीक है, सरकारी जिम्मेदारी होनी चाहिए कि आप शासन कर रहे हैं तो पूरा देश विश्वास करे, आपकी क्रेडिबिलिटी सरकार की भी रहे, वो देश हित के अंदर है। सरकार की क्रेडिबिलिटी या विपक्ष की क्रेडिबिलिटी रखना भी, वो भी पब्लिक इंटरेस्ट के अंदर है। ये तो सभी पक्षों को वही सोच होनी चाहिए। अगर ये महीने चला गया, सारे विपक्ष के लोगों पे ही छापे पड़ रहे हैं, अरेस्ट हो रहे हैं, जेलों बंद हो रहे हैं, मुख्यमंत्री जेलों बंद हो रहे हैं, हाहाकार मर गया पूरे मुल्क के अंदर। क्यों मर गया? सुप्रीम कोर्ट को 50 बार टिप्पणी करनी पड़ गई, क्यों करनी पड़ गई? तो ये जो माहौल बना है, CBI या इनकम टैक्स या ED, भय पैदा हो गया देश के अंदर। और इलेक्शन कमीशन का जो रवैया है, उनका ज़माने बदल गया है। वो तो बहुत अनफॉर्चुनेट है। प्यार से मोहब्बत से बात करे। अभी मीटिंग हुई इलेक्शन कमीशन में, कौन आएगा, कांग्रेस नेता या किस पार्टी नेता, हम तय करेंगे। ये क्या बात हुई? पार्टी तय करेंगे, हमारी तरफ से ये 3 लोग आएंगे, 5 लोग आएंगे। ये नया सिस्टम शुरू हो गया है। तो सब संस्थाओं का जो मिजाज बदल गया है, वो अच्छी बात नहीं। हम कहते हैं संस्था मजबूत रहे, सब चाहेंगे मजबूत रहे। इस तरह का जो माहौल बना है ना, वो बहुत अनफॉर्चुनेट बन गया है। ठीक है, आज के इस सूक्ष्म साक्षात्कार में, क्योंकि मुझे आपसे लंबी चर्चाएं करनी है, लेकिन समय की अल्पता, आपकी व्यस्तता, उसको ध्यान में रखते हुए आज के इस सेशन के अगर कंक्लूसिव रिमार्क तक पहुंचे, तो संवैधानिक संस्थाओं को निष्पक्ष रखने की जिम्मेदारी सरकार पर भी आती है, क्योंकि लोकतंत्र में लोगों का जो विश्वास है उसकी बहाली हो, या फिर सत्ता के साथ साथ विपक्ष में लोगों की विश्वास बहाली हो, ये जिम्मेदारी सरकार की है। आपके अनुभवों से ये बात हमने आज के मैसेज के रूप में ली। आपका बहुत बहुत धन्यवाद अपना कीमती समय देने के लिए। शुक्रिया आपका भाई। थैंक यू सो मच।